नंदन एक किसान था। उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो लाला के खेतों में काम किया करता था। वो सारा दिन खेतों में काम करता था और जब फसल की कटाई होती थी तब लाला जी वहाँ पहुँच जाते। अरे वाह वाह वाह, गोलू भोलू उठा लो सारी सब्जियाँ, उठा लो। अरे लाला जी, मेरा हिस्सा? अब वो तो मैं भूल ही गया। लाला ने अपने आदमियों को इशारा किया और आदमियों ने कुछ सब्जियां और धान अलग कर दिए। लाला जी, ये तो बहुत कम है। अच्छा, अब तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है। तू मुझे बताएगा क्या कम है और क्या ज्यादा है? लाला जी, ये मेरे हक का हिस्सा है। मैं दिन भर आपके खेतों में काम करता हूँ, तो मुझे अपना हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ? बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा? लाला के आदमियों ने बाकी सारा अनाज और सब्जियां उठा ली और वहाँ से निकल गए। नंदन परेशान हो गया। अब इतने कम सब्जियों को बेचकर मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद कर। वो सब्जियां और अनाज लेकर नंदन मंडी पहुंचा। वहाँ उसने व्यापारी को सब्जियां बेची। इन सब्जियों के 500 रुपए हुए और इस धान के 1000। ये लो भाई। पूरे महीने काम करके नंदन को बस 1500 रुपए मिले थे। वो निराश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। अम्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो मुझे थोड़े पैसे ही दे दो बेटा, मैं कुछ खा लूंगी। नंदन ने अपनी जेब टटोली, उसमें बस 1500 रुपए थे। नंदन ने 100 रुपए का नोट उस बूढ़ी औरत को दे दिया। तुम्हें खुद पैसों की कमी है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बेटा। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे, खुश रहो। नंदन वहाँ से निकलने ही वाला था कि उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये टमाटर का पौधा है, इसे अपने घर के आंगन में बो देना। नंदन ने वो टमाटर का पौधा लिया और वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। लाला दिन ब दिन खून चूस रहा है, वो कभी हमें खुशी से जीने नहीं देगा। वो तो है ही करम चला, पर आपने अच्छा किया, उस बूढ़ी औरत को पैसे दे दिए। कम से कम वो एक वक्त का खाना तो खा लेगी। लाइए, ये पौधा मैं लगा देती हूँ। मीना ने वो पौधा आंगन में लगा दिया। अगली सुबह सूर्योदय के बाद मीना पौधों को पानी देने घर से बाहर आई और टमाटर के पौधे को देखकर हैरान हो गई। अरे सुनिए जी, जल्दी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? वो देखिए। टमाटर के पौधे पर सुनहरा टमाटर? वो सुनहरा टमाटर नहीं, सोने का टमाटर है। मतलब वो बुढ़ी औरत मुझे जादुई टमाटर का पौधा दे गई? वो कोई आम औरत नहीं थी, वो कोई फरिश्ता थी, फरिश्ता। मीना के ऐसे बोलते ही उस पौधे में से एक धुआं निकला और वो बूढ़ी औरत दिखने लगी। भगवान हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसीलिए लोगों की अच्छाई आजमाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। नंदन, तुम भले इंसान हो, इसीलिए ये सोने के टमाटर का पौधा मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का टमाटर उगेगा, लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। वो धुआं आसमान की ओर उड़ गया और नंदन और मीना के तो भाग्य ही खुल गए। उस सोने के टमाटर को बेचकर नंदन ने अपना खुद का खेत खरीद लिया और नंदन का छोटा सा घर अब 2 मंजिला इमारत बन गई। नंदन और उसकी पत्नी मीना अब बहुत सुखी थे। सोने के टमाटरों की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लाला को भी ये बात पता चली। सोने के टमाटर?
उन सोने के टमाटर के पौधों की वजह से नंदन रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए। चलो, सबके सब चलो। लाला तमतमाता हुआ नंदन के घर पहुंचा। नंदन, ओए नंदन, निकल बाहर। कौन है? कौन है जो भूखे कुत्ते की तरह शोर मचा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे भूखा कुत्ता बोलेगा? गलती हो गई लाला जी, आपको तो सुअर बोलना चाहिए था ना। हंसती है, मुझ पे हंसती है। 2 पैसे क्या आ गए? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे? गोलू भोलू, नंदन की पत्नी को पकड़ लो। गोलू भोलू ने तुरंत मीना के हाथ बांध दिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चल हमारे साथ। छोड़ दो मुझे। मेरी पत्नी को छोड़ दो, छोड़ दो लाला जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुझे तेरी पत्नी चाहिए तो वो सोने के टमाटर का पौधा मुझे दे दो, दे दो, दे दो। लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नंदन को बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और उसके चेहरे पे मुस्कान आई। मैं देता हूँ, मैं तुम्हें वो पौधा दूंगा, पर तुम्हें खुद उस पौधे को जमीन से उखाड़ना होगा। अब हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है। नंदन लाला को आंगन में ले गया। वो रहा, वो सोने के टमाटरों का पौधा। वाह वाह, अब वो पौधा मेरा है, मेरा। लाला ने जैसे ही पौधे को खींचने की कोशिश की, जमीन में से पौधे की लंबी लंबी जड़ें बाहर आ गईं और लाला के शरीर पर लिपट गईं। अरे ये क्या? गोलू भोलू, बचाओ 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 मुझे। लाला को बचाने के लिए उसके चेले आगे आए और पौधों की जड़ों ने गोलू भोलू को भी लपेट लिया। बचाओ बचाओ। अरे लाला, तेरी वजह से हम भी फंस गए, बचाओ। पौधे की जड़ों ने लाला के साथ साथ गोलू भोलू को भी जमीन में खींच लिया। अब हमें कोई सता नहीं सकता। बिल्कुल, लाला का अंत हुआ और उस दिन के बाद नंदन और मीना के साथ साथ गांव वालों की भी जिंदगी सुखद हो गई। सभी को लाला की ज्यादतियों से आजादी मिल गई। नंदा के सोने के टमाटर के पौधे ने उसे तो अमीर बनाया ही, साथ ही उसने लाला जैसे दुष्ट का भी अंत किया।